एनसीईआरटी 11th क्लास का फिजिक्स हम कवर कर रहे हैं और इसका जो सेकेंड चैप्टर है उसके बहुत सारे पार्ट्स हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। और अभी हम जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस की बात करेंगे और डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशंस का क्या इस्तेमाल है, क्या एप्लीकेशन है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, सारा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे यहाँ इस पार्ट में। ओके कि तो ये काफ़ी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। साथ में इसका यूज़ काफ़ी जगहों पे होता है, बार बार इसका इस्तेमाल होगा पूरे फिजिक्स में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जितने भी पार्ट्स हैं अभी तक अपलोड हुए हैं दोनों चैप्टर के, वो सारा देख सकते हैं आराम से। और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको जल्दी जल्दी पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए बेसिकली बात करते हैं कि यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड के जो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड में ही मैं ये बता चुका हूँ। अभी फिर से रिपीट करता हूँ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और हर फंडामेंटल क्वांटिटी को बेसिकली हम डिनोट करते हैं, कुछ उसका नोटेशन है। ओके, या उससे ऐसे उसका कुछ ना कुछ उसका नोटेशन है और उसको हम डिनोट करते हैं किसी सिंबल से। फॉर एग्जांपल मास को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं यहाँ पे, और लेंथ को हम कैपिटल एल से दिखाते हैं, टाइम को कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो हर किसी को हम एक सिंबल से दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे तो अब बात करते हैं कि सपोज करिए कि कोई भी, ये तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, अब किसी यूनिट को आपको फाइंड आउट करना है, कोई मतलब कोई ये 7 के अलावा कोई आपको कोई भी क्वांटिटी है उसको आपको उसका यूनिट निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो फंडामेंटल ये जो क्वांटिटीज़ हैं उनका कॉम्बिनेशन कर देते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन करते हैं यानी कि हम बेसिकली मिक्स करके और हम डिराइव इसको जो क्वांटिटीज़ को हम निकाल रहे हैं, ये जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन करके हम जिस क्वांटिटी का यूनिट निकाल रहे हैं या जो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं वो बेसिकली डिराइव क्वांटिटी होती है। और ये डिराइव क्वांटिटी में बेसिकली हम बात करेंगे डायमेंशंस का, ओके, कि इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए कोई भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को बेसिकली जो हम क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में लिखते हैं और उस फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में जब लिखते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आपने लिया, सपोज कि मास लिया, यहाँ पे उसका जो इसका डायमेंशन जो लिखते हैं वो इस लार्ज ब्रैकेट, ये सबसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं एम एल टी। ये हो गया मास का, ये हो गया लेंथ का, ये हो गया टाइम का। ये क्या है? ये डायमेंशंस है। अब डायमेंशंस के बारे में थोड़ा और आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट देके। अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को उसका डायमेंशन क्या होगा, तो बेसिकली हम उसको बड़े ब्रैकेट में हम कवर कर देंगे, तो उसका ये डायमेंशन हो जाएगा किसी भी क्वांटिटी का। ये क्वांटिटी तो आपका क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई डिराइव क्वांटिटी है, उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्या बोलूँ मैं, तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी का आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है ना। अब इसका जो डायमेंशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर क्या है, लेंथ का। ओके, लेंथ का ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और ये क्या है, एस जो है सेकेंड यानी कि टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ये अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो हम इस चीज़ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है, उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, बड़े ब्रैकेट में हम कवर कर देते हैं। तो डायमेंशनल जो लिखते हैं, डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं तो उसको बड़े ब्रैकेट में कवर कर देते हैं, तो वो उसका डायमेंशन हम बोलते हैं कि डायमेंशन है इसका। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे एल है, टी है। अब इसी को थोड़ा सा अगले मैं पार्ट में अगर दिखाऊं, मैं इसको थोड़ा सा रेंज कर देता हूँ जिससे कि हमें जगह मिल जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करके इसको हम लिख रहे हैं, तो इसको लिखा मैंने, तो कैसे क्या आएगा, तो ये आएगा एल टी माइनस 1। तो ये एल टी माइनस 1 जो है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला है
ओके, अब बात करते हैं कि डायमेंशंस, इसका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है और या एग्जैक्टली डायमेंशन क्या किसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और हम अगर एक्सप्लेन करें तो देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखने के बाद इन फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है उन पावर को ही हम बोलते हैं डायमेंशन। वो सबसे सिंपल है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो जब हम उस क्वांटिटी को हम लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, तो ये इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स होते हैं उन पावर को बोलते हैं कि ये डायमेंशन। ओके, पावर को ही हम डायमेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई क्वांटिटी है और कुछ भी सपोज करें कोई एक्स क्वांटिटी है और एक्स क्वांटिटी को, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मैं किताबी लैंग्वेज की बात करूँ तो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज, बेस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ओके, सो अगर समझ में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, टॉर्क, करंट, टेम्परेचर, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके टर्म में, जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, तो उसका जो पावर होता है वो उसी पावर को ही हम बोलते हैं डायमेंशंस। वो डायमेंशन उस क्वांटिटी का डायमेंशन बोलते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल एक देके दिखाया, सपोज करिए कि मैं एक फोर्स का डायमेंशन निकालने की बात करूँ, फोर्स का डायमेंशन निकालना है। आपको ये पता है कि F इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ये फॉर्मूला मतलब ओनली हम 9th क्लास में जानते हैं, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। हालांकि फोर्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में भी। तो F इक्वल टू एम ए, अब इसका हम बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं, F का डायमेंशन दैट इज इक्वल टू मास का डायमेंशन इंटू ए यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये आएगा। ओके, मास का डायमेंशन और यहाँ पे फोर्स, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो इसका क्या होगा, मास का होगा m और इसका मास का जो होगा m का पावर, एक्सेलरेशन का कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का होगा, एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो आप, तो एक्सेलरेशन बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप बैक जाऊँ तो इसका क्या होगा भाई, ये आपने ये तो ऐसे चलाने देता हूँ मीटर, सॉरी मास, और ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे बोलो कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, तो या फिर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो लिखते हैं एक्सेलरेशन का यूनिट। ये एक यूनिट है बेसिकली, यहाँ पे मास लिखा आपने, तो मास का यहाँ पे यूनिट आप लिख सकते हो, मास का यूनिट या सीधे बेसिकली आप एक काम कर सकते हो, मास को ऐसे मास रहने दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं अगर लेंथ के टर्म में बात करूँ, तो लेंथ के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो, लेंथ अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, लेंथ अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब ये मास का क्या है, तो केजी या ऐसे, ठीक है, होपफुली ये आ गया होगा समझ में। तो इसका पावर कितना है, मास का m के ऊपर पावर 1 रखेंगे, m के ऊपर पावर 1 रखेंगे, और उसके बाद L, यहाँ पे L क्या है, तो L यानी लेंथ का पावर 1, और T यहाँ पे सेकेंड है, तो सेकेंड का डायमेंशन T हम लिखते हैं और -2 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या होगा आपका, इसको अगर हम देखें, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ मैं, तो ये आएगा m/2, ये है। अब देखिए, ये m मतलब कि यहाँ पे मास, L लेंथ, T टाइम, इसका पावर कितना, अगर हमें बोलो डायमेंशन कितना है फोर्स का, इस फोर्स का डायमेंशन कितना है, तो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, इसका पावर कितना है, 1 इन मास। ओके, या सीधे 1 इन m लिख सकते हो, ठीक है, और शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँ, 1 इन m मास, 1 इन लेंथ, ओके, एंड -2 इन t, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो जब हम उस क्वांटिटी को उसके बेस
क्वांटिटी के टर्म में यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जब लिखते हैं तो उन फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो भी पावर चढ़ा होता है उस पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, राइट। अब यहाँ से हम एक और एग्जांपल देके मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी, ये चीज कैसे डिफाइन की गई यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज के लिए मैं बोल देता हूँ। सपोज करिए कि आपको जैसे कि थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आसान रहे। थोड़ा हो सकता है कि लंबा एग्जांपल लगे आपको, तो एक एग्जांपल दे, छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, क्या दे दूँ? वेलोसिटी का मैं बात कर चुका हूँ, किसका ले लूँ? एक्सेलरेशन का ले लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन लिखेंगे तो इसका भी डायमेंशन लिख लीजिए v का, और इसका डायमेंशन लिख लीजिए t का। ओके, अब v का डायमेंशन क्या होगा बताइए? l t-1। ये कैसे पता चला भाई मुझे? तो इसका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अगर आप चाहो तो एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ और जिससे कि आपको आसानी रहे। वेलोसिटी इसका होगा क्या? वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हो गया, और डिवाइड बाय टाइम। ओके, अब इसको करेंगे तो क्या कितना होगा? तो एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू s अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इसको लिखेंगे तो s अपॉन टी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी है। तो यहाँ पे s बाई टी स्क्वायर है ना। तो इस ऐसे एक साथ लिख सकते हो, अब अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। ओके, तो ये अलग अलग कर सकते हो। अब एस का क्या, ये क्या है? लेंथ है। चलिए, अब ये क्या है? टाइम है। तो l बाई टी माइनस टू, एल बाई टी माइनस टू, इस तरह से आप लिख सकते हो। या आप बोलोगे सर इसमें तो मास तो है ही नहीं, मास नहीं है तो कोई बात नहीं। आप मास, इसका मतलब मास का पावर कितना है? 0 है, मास का पावर 0 है, ऐसा आप लिख सकते हो। यानी कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको थोड़ा ये इसको अगर मैं थोड़ा सा जगह इधर ले लूँ करने के लिए, तो देखिए उसका जो है वो मास का जो पावर होगा वो हम क्या लिख सकते हैं? वो देखिए एक्सेलरेशन का कितना आया डायमेंशन? ये आया एल टी माइनस टू आया, यही तो आया ना, यही तो है। उसके बाद इसमें बोलो कि सर मास तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप मास को अपनी तरफ से ले लो लेकिन उसका पावर 0 कर लो, एल टी माइनस टू ये आ जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे डायमेंशंस, जो लिखेंगे डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? तो 0 इन m, ओके, 1 इन l, माइनस 2 इन t। और ये डायमेंशन जो है, पावर जो होते हैं वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन या इंटीजर हो सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ 0 लिया, 1 लिया, हो सकता है 1/2 हो सकता है -1/2 हो सकता है -3/2 हो, यहाँ पे -2 लिखा, हो सकता है -5/2 हो, -3/2 हो। इस तरह से यहाँ पे प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है और साथ में इसका फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये दोनों में से आपका। तो कुल मिला के ये जो आप करना क्या है, हमें कोई भी क्वांटिटी मिले उसके डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, उसको पहले क्या करिए, उसके बेस क्वांटिटी के टर्म में लिख लीजिए, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आप लिख लीजिए, और फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख के उसका जो पावर बनेगा वही पावर हमारे डायमेंशंस होंगे। इतना आसान है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, इसमें तो मैं कल से ये 2-3 एग्जाम्पल दे चुका हूँ। इसके बाद अगर आप और जरूरत पड़ेगी तो हम और एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पे देखिए फोर्स का एग्जाम्पल दे भी रखा है इन्होंने। ठीक है, फोर्स का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फोर्स का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये जैसा हमने अभी देखा था। अच्छा, इन्होंने वेलोसिटी का एक्सेलरेशन एग्जांपल दिया, मैंने आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन एग्जांपल दिया। तो आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो, कोई भी क्वांटिटी दे रखी है उसको उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख दीजिए, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स हैं उन पावर्स को ही हम बोलते हैं कि ये इसका डायमेंशन है। करेक्ट है वो चीज़। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो देखिए आप सपोज करिए आप ये नॉर्मली क्या करते हो भाई, मैथमेटिक्स वगैरह में इक्वेशन कैसे लिखते हो आप? सपोज करिए कि आपको y इक्वल टू 2x + 1 ये इस तरह से लिखते हो ना, या y इक्वल टू 2x² - x + 2 ऐसे करके तो लिखते हो आप, लिखते हो ना।
यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के बीच में जो इक्वेशंस होते हैं उन्हीं को तो आप मतलब वेरिएशन का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप बोलते हो कि ये इक्वेशन है। उसी तरह से यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो क्वांटिटीज यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है बेसिकली यहाँ पे टर्म्स है। एक तरह से एक्स की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हो, एक्स की तरह आप उनको ट्रीट करिए या इनको वाई की तरह ट्रीट करिए। कई बार हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, तो 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं। तो ये इक्वेशन है, तो इसमें देखो वेरिएबल, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल तो आ गया इसमें। इसी तरह से मास, टाइम, लेंथ, ये इनके जो बेस क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कौन से, तो एम एल टी, ये क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये इनको हम वेरिएबल के तौर पे लेते हैं और उनके बीच में जो इक्वेशन देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। बहुत चीज सिंपल है, ठीक है। जो भी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है जो आपको पता, हम लोग देख चुके हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिससे मास है, लेंथ है, टाइम है, ओके, और उसके बाद टेम्परेचर है, जो आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो बोलते हैं, करंट है, ठीक है ना, करंट है, और उसके बाद क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी जो आती है, ओके, सीटी। उसके बाद क्या है, तो मोल है, ठीक है, मतलब मोल जो आपको अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जिसको बोलते हो, या मोल। तो ये 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इनके फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स होते हैं वो ही हमारे क्या होते हैं, हमारे डायमेंशंस कहलाते हैं। सिंपल है बहुत, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे जो किताब की लैंग्वेज है उसके बारे में देख लेते हैं, ओके, क्योंकि थोड़ा इनका भी ध्यान देना जरूर, मतलब इनका इसको लेके चलना जरूरी है, ओके। तो मैं तो समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो आपको बेसिकली एक इक्वेशन जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन को लेते हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका डायमेंशनल इक्वेशन हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे एग्जांपल दिया गया आपको, अभी मैं वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, या वेलोसिटी का एग्जांपल मैं दे देता हूँ। तो वेलोसिटी का एग्जांपल आप लिखोगे तो v इक्वल टू आपको क्या होता है, आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर टाइम होता है। तो अगर आप इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिखोगे तो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा इसका भाई, आप जो डायमेंशनल इक्वेशन लिखोगे तो l और t माइनस 1 आएगा ना। अब इसमें बोलोगे सर इसमें तो मास है ही नहीं, तो मास अभी तरफ से जोड़ दो, जोड़ोगे तो इसका पावर कितना है, 0 होगा, पावर 0 हो गया, यानी कि m पावर 0 l t माइनस 1, ये है, ये क्या है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन है, ओके। वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल इक्वेशन है, ये समझ में, वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन है। ये आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे पावर 1 भी डाल सकते हो, तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ओके। इनके बीच में जो रिलेशन आया, जैसे मैं x y z के बीच में रिलेशन मैं दिखा रहा था आपको, वैसे ही यहाँ पे x y z की जगह पे क्या है, तो यहाँ पे m l t, यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ले रहे हैं, करेक्ट है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये। तो उसी तरह से आप देखिए, अभी हम जो इसका निकाल रहे थे, फोर्स का निकाल रहे थे, फोर्स का मैंने फोर्स का जो निकाला था क्या था, याद है आपको, एम एल टी माइनस 2, ये हमने निकाला था, ओके। तो बेसिकली ये इक्वेशन इस तरह से जब लिखते हो तो हम बोलते हैं ये आपका क्या है, डायमेंशनल इक्वेशंस है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके पावर्स, इस तरह से इनके कॉम्बिनेशंस को लिखते हैं तो हम बोलते हैं फंडामेंटल, ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशंस है, ओके। होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको।